सभी को नमस्ते। मैं उद्घाटन सत्र से जुड़ी हुई हूँ, सुन रही हूँ बातों को। हम कहाँ थे, क्या हमारे सामने चुनौतियाँ हैं, आज हम कहाँ पहुँचे हैं, क्या हमें कानूनी अधिकार हैं, क्या हमारी संरक्षक नीतियाँ हैं, हमारे समाज में कैसे बदलाव आया। इन सब के बावजूद भी आज हमारे सामने चैलेंजेस बहुत हैं, चुनौतियाँ बहुत हैं। कानूनी संरक्षण है, सामाजिक सहायता है, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत स्तर पर तो मुझे लगता है, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी को संघर्ष करना ही पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। जब भी हम समाज में किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए निकलते हैं, आज समय के साथ महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही है, कहने की जरूरत नहीं है। पहले के स्पीकर्स ने बहुत सारी बातें इस बारे में कर दी हैं। तो अब सवाल ये आता है कि जब महिला कार्य करने के लिए बाहर निकलती है, उसे अपना घर भी देखना है, उसे अपने रिश्ते भी संभालने हैं, उसे अपनी सामाजिक संबंधों को भी संभालना है, और जहां कार्य कर रही है वहां भी उत्कृष्ट परिणाम देने का उसका प्रयास रहता ही है। मेरे ख्याल से पुरुष साथी इसको अदरवाइज नहीं लेंगे। महिलाएं जब भी कहीं भी काम करने के लिए निकलती है, उनका प्रयास होता है कि मैं बेस्ट अपना रिजल्ट दूं। तो बहुत सारी चुनौतियां होती है, उसमें सभी का प्रयास, सम्मिलित प्रयास अपेक्षित होता है। एक बात और मैंने देखी है मेरे अनुभव से कि जब महिला कहीं भी किसी भी कार्य क्षेत्र में निकलती है, तो समाज का हर तबका उससे ये अपेक्षा करता है कि वो उत्कृष्टतम परिणाम दे। उसकी कोई गलती माफ करने की किसी की भी भावना होती नहीं है। फिर परिवार की अपेक्षा भी उतनी ही रहती है कि परिवार में भी उतना ही समय दे, खाना भी उतना ही अच्छी तरह से बनाए, घर की साफ सफाई भी उतनी अच्छी तरह से करें। और फिर जो हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस रहा है, क्योंकि केवल दो पंक्ति में इस बारे में बात करूंगी, जो मध्ययुगीन हमारा इतिहास रहा उसमें हमारे यहाँ महिलाएं थोड़ी पीछे हो गई, और इसी वजह से जो हमारा सोशलाइजेशन प्रोसेस है वो ऐसा हो गया कि हमने महिलाओं को पीछे धकेला। तो अब लेकिन मुझे लगता है कि बदलते समय के साथ हमारे जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है, जो कि बच्चे के लालन पालन से शुरू होती है, वहां से मुझे लगता है उसमें बदलाव की जरूरत है। अब इन सब चुनौतियों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन आज भी है, तो इन सब चुनौतियों के बीच में महिला को करना क्या है कि वो अपनी व्यक्तिगत शांति भी बनाए रख सके, अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रख सके, अपनी उन्नति का ध्यान भी रख सके, अपना स्व विकास भी कर सके, अपना स्वाभिमान भी बनाए रख सके, और हर क्षेत्र में अच्छी तरह से कार्य भी कर सके। तो इस पर जब मैं विचार करती हूँ तो मुझे लगता है एक बिंदु तो ये है कि हमें हमेशा परफेक्शनिस्ट बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ज्यादा परफेक्शनिस्ट बनने के प्रयास में हम कई बार अनावश्यक तनाव आमंत्रित कर लेते हैं। कोई बात नहीं, जैसा अभी चेतना जी बता रही थी, कोई गलती कार्य करते हुए हो जाती है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए कि गलती होगी, हाँ बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यदि थोड़ी कहीं कोई कमी रह जाए तो गलती मान के उसको अपने पे इतना नहीं लेना चाहिए कि वो हमें इतना तनाव दे कि हम अपने परिवार में भी वो तनाव लेके जाएं और अपने कार्य क्षेत्र पे भी वो तनाव लेके रहें। तो हमें टू एम्ब्रेस इम्परफेक्शन, हमें इम्परफेक्शन को स्वीकार करना आना चाहिए। तो हम मेरे ख्याल से दोनों जगह संतुलन को बनाए रख सकते हैं। प्रायोरिटीज, प्राथमिकता तो जीवन में बहुत जरूरी है। हम हमारी क्या प्राथमिकता है? कई बार मैंने देखा है कि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि एक इस तरह की कहानी भी आई थी कि एक बच्चा था, उसने सोचा, एक लेखक को देखा तो उसे लगा मुझे लेखक बनना चाहिए, पेंटर को देखा तो फिर उसे लगा मुझे पेंटर बनना चाहिए, एक पुलिस ऑफिसर को देखा तो उसे लगा मुझे पुलिस ऑफिसर बनना चाहिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता को देखा तो उसे लगा मुझे सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहिए, एक पोएट को देखा तो उसे लगा मुझे ना कवि बन जाना चाहिए। और इस तरह से वो हर बार काम छोड़ता गया और कहीं भी वो पहुंच नहीं पाया अंत में। तो हमें अपनी प्रायोरिटीज तय करनी चाहिए, हमें अपने गोल्स तय करने चाहिए कि हम चाहते क्या हैं, और उसी दिशा में फिर आगे बढ़ना चाहिए। ये तो एक लंबा लक्ष्य तय करने की बात हो गई। दूसरा, दिन प्रतिदिन के जीवन में भी हमको अपनी प्रायोरिटीज तय करनी चाहिए। मतलब कौन सा काम मेरा नंबर 1 पे आता है, कौन से को मैं 2 नंबर पे रख सकती हूँ, किसको 4 नंबर पे रख सकती हूँ, किसको 10 नंबर पे रख सकती हूँ, कहाँ से मैं समय की कटौती कर सकती हूँ। तो हमें इसके लिए आजकल तो बहुत सारे आधुनिक गैजेट्स हैं, प्लानर्स हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। और हमें ये देखना चाहिए कि मैं कितना समय मेरे को कहाँ देना है। मान लीजिए किसी दिन मुझे ऑफिस रोज 9:30 बजे जाना होता है, लेकिन किसी दिन मुझे 7:30 बजे पहुंचना है, तो मुझे घर में कुछ ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उस दिन या तो मैं रेडीमेड नाश्ता करूं,
भाई चलो आप ये है ना जो रेडीमेड टोस्ट है और दूध खा के दूध इसी से काम चला लेना। अब यदि मैं उस दिन भी रोज की तरह नाश्ता बनाने लग गई तो मैं अपने अपने लिए तनाव आमंत्रित करूंगी। जहां मुझे पहुंचना है वहां मैं देर से नहीं जाऊंगी, वहां देर से पहुंचूंगी और अपने लिए इतना तनाव ले लूंगी कि कहीं भी कार्य परिणाम अच्छे नहीं दे पाऊंगी। तो हमें समय की उपलब्धता को देखते हुए चीजों को मोल्ड करना आना चाहिए, इतना हमारे में लचीलापन होना चाहिए कि समय के अनुसार हम अपने कार्य को कम समय में करना भी जाने और उसमें अधिक समय लगाना हो तो हम अधिक समय भी लगा सके। इससे क्या होगा कि हम अपना जो टाइम और ऊर्जा है वो हर कार्य को उसकी प्राथमिकता के आधार पर दे पाएंगे। जब प्रायोरिटाइज करने की बात आती है तो महिला को अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक हमारे समाज में देखा है, थोड़ी चेतना आ गई है कि चलो मेरा क्या है, मेरी कुछ तबीयत खराब हो रही है तो कोई बात नहीं, खाना ठीक से नहीं खा रही हूँ तो कोई बात नहीं, और हमेशा लगे रहना। अल्टीमेटली इसका दुष्परिणाम ये होता है कि सबसे पहले आपका स्वास्थ्य खराब होता है, आपका मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, आप निराशाजनक स्थितियों में जाते हैं और फिर कहीं भी अपने कार्य को अच्छी तरह से कर नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले अपने लिए भी जो आपकी दिनचर्या उसमें आपको अपने लिए समय निकालना चाहिए हर महिला को, और अपने परिवार और कार्य का संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से अपने कार्य की प्राथमिकता तय करनी चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात उसी से जुड़ती है जो मैं सामाजिकरण की प्रक्रिया से कर रही थी। अभी तक हमारे यहाँ समाज में क्या होता है कि कई बार हमें सच्चाई स्वीकार भी करनी चाहिए। यदि हम सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे तो सुधार नहीं होगा। तो जो सामाजिकरण की प्रक्रिया हमारे यहाँ चली उसमें माँ ने जो बच्चे और बच्ची का, बालक और बालिका का जो पालन पोषण किया शुरू से, उसमें इस तरह की मान्यताएं रही कि लड़के को तो घर का काम नहीं करना, कोई मदद नहीं करनी, लड़की को सारे काम करने हैं। अब वो जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है वो आगे जाकर के जब लड़का पति बनता है और लड़की पत्नी बनती है तो वो एक आदत और स्वभाव के रूप में रहती है। वो लड़का पति बनने के बाद सहायता करना तो चाहता है पर उसके स्वभाव में ही नहीं है। तो हमें सामाजिकरण की प्रक्रिया में बदलाव लाना चाहिए। और जो आज माँ है जो एक सुपर मॉम के रूप में बाहर भी काम कर रही है, घर भी संभाल रही है, उसको अपने बच्चों को भी इस तरह की आदत डालनी चाहिए कि हाँ सपोर्ट सिस्टम घर में रहे। घर में जो भी लोग हैं जो भी जिस कार्य को कर सकते हैं, बच्चों को हम छोटे छोटे काम कराने की आदत डाल सकते हैं। जब थोड़ा बच्चा ठीक हो जाए उसको गैस जलाना सिखा सकते हैं, अपने लिए कुछ नाश्ता बनाना सिखा सकते हैं, गेस्ट आए तो उनको अटेंड करना सिखा सकते हैं। तो वी शुड क्रिएट अ सपोर्ट नेटवर्क। हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि सब मैं करूं। ये परिवार की बात हुई। इसी तरह से ऑफिस में या कार्य क्षेत्र में, आजकल तो कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा है, कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत बड़ा एक एरिया है, गवर्नमेंट सेक्टर तो हमेशा से रहा ही है। तो हमें कलीग्स के साथ भी अपनी सपोर्ट नेटवर्क को बनाना चाहिए। यदि हमें जरूरत लगती है कभी, हमेशा तो नहीं लेनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हमेशा अपने कलीग से सपोर्ट या उनको अपना काम देना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए किसी दिन आपकी तबीयत ठीक है, मान लीजिए किसी दिन आपको इतना अनअवॉइडेबल कोई वर्क है कि आपको बच्चे को लेने के जाना है, बच्चे को छोड़ने के लिए जाना है, या कोई ऐसी परिस्थिति हो गई, घर में कोई बीमार हो गया, आपके पेरेंट्स साथ रहते हैं, उनमें से किसी को कोई दिक्कत हो गई, तो ऐसे में मुझे लगता है कि कलीग से अपना सपोर्ट मांगना है, उनको थोड़ा अपना कार्य करने में सहायता लेने में इसमें कोई बुराई हमें नहीं समझनी चाहिए। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम अपना जो वैल्यूएबल टाइम है उसको हम मैनेज कर पाएंगे और तनाव से दूर रहेंगे। ये सब चीजें तनाव से दूर रहने के लिए बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट हमारा ऐसा होना चाहिए, सभी के पास में वही 24 घंटे होते हैं, उसी 24 घंटे में अपना भी ध्यान रखना है, घर का भी ध्यान रखना है, काम भी करना है। तो यही स्किल है कि कैसे हम अपने टाइम को मैनेज करें, कैसे हम अपने दिन को कुछ भागों में बांट लें। इसी तरह से एक और बिंदु की बात करें तो जहां अपने स्वयं की देखभाल की बात, तो वहां पे हमें बिल्कुल सुदृढ़ रहना चाहिए और अपने लिए अपना समय देना चाहिए, और हमेशा लर्निंग और एडेप्टेबिलिटी की जो अपनी टेंडेंसी है उस पर कायम रहना चाहिए। हमेशा नया कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि समाज को देने के लिए ये भी जरूरी है कि हम अपने स्व का विकास भी हमेशा करते रहें। फिर एक बात आती है माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंस। हमें कई बार मैंने ये देखा है कि महिला जब घर में होती है तो ऑफिस की सोचती है, ऑफिस में होती है तो घर की सोचती है। ये मेरे को लगता है थोड़ा गलत है। माइंडफुलनेस और प्रेजेंस हमारी रहनी चाहिए। यदि घर में काम कर रहे हैं तो घर का काम अच्छी तरह से करें,
ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस का काम अच्छी तरह से करें और हमें जीवन की छोटी-छोटी खुशियों को मनाना आना चाहिए, उनको एन्जॉय करने आना चाहिए। सो वी शुड लर्न टू सेलिब्रेट अचीवमेंट्स वेदर इट इज बिग और स्मॉल, इट हार्डली मैटर्स। एडवोकेट फॉर योरसेल्फ, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो। घर में हमेशा हर काम को अपने ऊपर नहीं ओढ़ लेना चाहिए कि हाँ ये भी मैं कर दूंगी, ये भी मैं कर दूंगी। इसी तरह से ऑफिस में भी ये सब नहीं करना चाहिए। तो अपने राइट्स के बारे में, अपनी फैसिलिटीज के बारे में बात हमेशा करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड। मैनेजमेंट में 4 चीजें सिखाते हैं कि लर्निंग के 3 टूल्स होते हैं, नॉलेज होती है, स्किल होती है, एटीट्यूड होती है। नॉलेज पढ़ने से आ सकती है, स्किल बाय डूइंग अगेन अगेन आ सकती है, लेकिन एटीट्यूड एटीट्यूड चेंज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हमें अपना जो माइंड सेट है वो पॉजिटिव रखना चाहिए। यदि हम पॉजिटिव रहेंगे तो सब जगह हमारा जो ऑरा है वो पॉजिटिव होगा। तो घर में बाहर हर जगह पॉजिटिविटी मोटिवेशन हम रखेंगे तो सारे कार्य परिणाम भी अच्छे होंगे और हम अपना जो बैलेंस है, अपना जो संतुलन है जीवन में, उसको बनाए रख सकेंगे। इस बारे में बहुत बात की जा सकती है। बिल्कुल सांकेतिक रूप में मैंने कुछ बिंदु को लेकर के बात की है। आपने मुझे समय दिया, मैं सब लोगों से जुड़ी, सबको सुनने का मुझे अवसर मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा और ऊर्जावान उद्बोधन आपका। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि कामकाजी महिलाओं को अपनी ऊर्जा बनाए रखते हुए सपोर्ट सिस्टम डेवलप करना है। ऐसा लग नहीं रहा है कि आप इतना दूर से बोल रही हैं और हम इतना पास से सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप इसी सभागार में मौजूद हैं। बहुत आभार, शुक्रिया। बात भी ऐसा ही लग रहा है कि सबसे साक्षात जुड़ी हुई हूँ जी। धन्यवाद। अच्छा लगा। और इतने बरसों बाद, करीब मैं आपको 25 साल बाद देख रहा हूँ, लेकिन ऊर्जा वही है आपकी, और वही आवाज़ है और वही आपका अंदाज है बोलने का। बहुत शुक्रिया। कभी उदयपुर आएंगे तो आपको रूबरू सुनेंगे बिल्कुल। इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं और मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सीमा त्यागी को, जो आज की हमारी कोच चेयरपर्सन भी हैं और बीकानेर में स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर हैं, डॉक्टर सीमा त्यागी। मंच से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज के इस कार्यक्रम में विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे बहुत ही दिल के करीब कहें मेंटर मैम कभी बन नहीं पाई, लेकिन एक जिज्ञासा शायद होम साइंस कॉलेज में एज ए स्टूडेंट रहते हुए, जब मैंने 1990 में ज्वाइन किया था बीएससी, तब से हमेशा मन में एक जिज्ञासा रही कि काश मैडम की मेंटोरशिप मिलती और हम आपके अंडर में कुछ प्रोजेक्ट्स करते या रिसर्च करते या कुछ सीखते। बट मैम का ऑरा ही ऐसा है कि अपने आप ही हम मैम से कुछ ना कुछ हमेशा भले ही दूर से देखते रहे लेकिन सीखते रहे। थैंक यू सो मच मैम। और बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही दिल के करीब आज की जो ये